दोस्तों, आखिरकार चीन की चालाकियों को देखते हुए भारतीय नौसेना का भी सब्र का बांध टूट चुका है और भारतीय नौसेना ने चीन को आखिरकार कड़े शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है। और अगर अब की बार भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना अब की बार उसे सीधा उड़ा देगी है। और अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री आते ही भारत के साथ मिलकर भारत के तेजस में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो चीनी सेना के लिए बड़ा काल बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार फ्रांस ने एक बार फिर भारत को एक बड़ा तोहफा दिया है और फ्रांस के इस कदम ने भारतीयों को कर दिया है भावुक। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय तेजस चीन को मुंह तोड़ जवाब दे तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों पिछले एक साल से जारी लद्दाख विवाद ने भारत को काफी कुछ सिखा दिया है। लद्दाख विवाद के पहले भारत और चीन के रिश्ते इतने बेहतर बन चुके थे कि भारत की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज पर चीन का ही राज था। यहाँ तक कि भारत सरकार के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी चीनी कंपनियों ने ही काबिज कर लिए थे। लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद जब चीन का असली चेहरा सबके सामने आया, तब से लेकर आज तक चीन और भारत एक दूसरे की ओर हथियार तान कर खड़े हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स चीन पर 24 घंटे नजर रख रही है। लेकिन इसी बीच इंडियन नेवी की ओर से एक सख्त चेतावनी चीन के लिए जारी कर दी गई। दरअसल दोस्तों इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से कहा गया, भारतीय नौसेना ने चीन को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर चीन की तरफ से किसी भी तरह के ड्रोन या फिर यूएवी नेवी के संवेदनशील इलाके यानी कि आईएनएस हमला के 3 किलोमीटर के एरिया में भी नजर आए तो उसे बिना किसी चेतावनी दिए सीधा उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आईएनएस हमला नेवी का लॉजिस्टिक केंद्र यानी कि एक तरह का रसद केंद्र है, जहां पर भारतीय नौसेना के नए शामिल हुए युवाओं को स्पेशल नेवी ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। इसके अलावा यहां पर विदेशी नौसेना को बुलाकर उनके साथ नेवल ड्रिल और गहरे समुद्र में राहत बचाव अभियान के ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, ताकि नए नेवी में शामिल हुए जवानों को हर परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार किया जाए। आईएनएस हमला इंडियन नेवी का नो फ्लाई जोन है, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत रेड जोन के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन कुछ दिनों से यहां पर स्पाई ड्रोन की काफी मूवमेंट देखी गई, जिस वजह से नेवी ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके चेतावनी दी है कि यहां के प्रतिबंधित इलाके में किसी भी तरीके के एरियल व्हीकल को देखा गया तो उसे सीधा उड़ा दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। आईएनएस हमला इंडियन नेवी का ऑफिशियल जोन है, यहाँ पर किसी भी तरीके की जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे दोस्तों इंडियन नेवी की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के नेतन्याहू की सरकार चली गई है और बेनेट बैठ चुके हैं कुर्सी पर, और अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि भारत और इजराइल के बीच संबंध पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन उस समय भी बेनेट ने यही कहा कि हम रिश्तों को और मजबूत करेंगे, और यहां तक कि उन्होंने भारत आने के लिए भी अपना संदेश जारी कर दिया है। पर फिर भी कुछ देशों को ये उम्मीद लगी हुई थी कि शायद इजराइल और भारत के बीच बेनेट के आने के बाद रिश्तों में बदलाव आ जाए, क्योंकि यूएन में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। हालांकि वोटिंग में भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन फिलिस्तीन के बारे में समर्थन वाले वक्तव्य दिए गए थे जो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ थे। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कश्मीर वाले मुद्दे पर या चीन के मामले में शायद इजराइल के नए प्रधानमंत्री उस तरीके से सामने ना आए जिस तरीके से नेतन्याहू आते थे। पर मामला कहीं आगे निकल चुका है। भारत का तेजस फाइटर जेट, जो भारत का अपना फाइटर जेट है जिसे भारत ने खुद बनाया है, और इसे लेने के लिए न सिर्फ दुनिया के कई बड़े देश लाइन में लगे हुए हैं, बल्कि कई देश तो चीन के JF-17 के ऑफर को ठुकराकर तेजस को लेना चाहते हैं, जबकि JF-17 की तुलना में तेजस के दाम काफी ज्यादा हैं। अब दोस्तों ये चीज यही बतलाती है कि तेजस की गुणवत्ता कितनी है और फीचर कितने ज्यादा अधिक हैं। ऐसे टारगेट जो कि काफी मूव कर रहे होते हैं हवा में, बहुत ही ज्यादा हिलडुल रहे होते हैं, जैसे कि एक लड़ाकू जेट दूसरे लड़ाकू जेट को मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरा लड़ाकू जेट काफी कलाबाजियां खा रहा है। ऐसे में सटीक निशाना लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तब किसी भी लड़ाकू विमान के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल कितने डिग्री तक घूम सकती है और घूमकर टारगेट को हिट कर सकती है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में इजराइल मिसाइलों के मामले में बहुत सारे हथियार दे रहा है, लेकिन इजराइल ने अब तेजस को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, और इसे खतरनाक बनाने के लिए पाइथन 5 मिसाइल जो कि इजराइल ने भारत को दी है, उसे बेड़े में शामिल कर लिया गया है और इससे एक बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों ये मिसाइल अब 360 डिग्री तक घूमकर अपने टारगेट को सही निशाने पर ले सकती है। और बस इतना ही बदलाव नहीं किया गया, बल्कि इन मिसाइलों को अब एक ऐसा बदलाव किया जा रहा है कि एक लड़ाकू जेट से दूसरे लड़ाकू जेट में रियल टाइम डाटा शेयर किया जा सके,
ताकि आसमान में कई तेजस उड़ रहे हों तो वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बना सकें और उनकी मिसाइल किस दिशा में किस रेंज में जा रही हैं वो बिल्कुल रियल टाइम एक दूसरे को मिल सके। अब तक तेजस में भारत R-73 मिसाइल इस्तेमाल करता था जो कि रशियन ओरिजिन का था। 1990 के दशक में इसे काफी बढ़िया मिसाइल माना जाता था। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के F-16 विमानों में भी R-63 मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया गया था भारत के MiG-21 पर हमला करने के लिए। और अब तेजस पर पाइथन 5 का इंटीग्रेशन की बात चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वक्त के अनुसार तेजस के लिए ये बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है। इजरायली टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है, जिसका भारत को अब अपना साथ मिलने लगा है। रूस भारत के लिए पक्के वाला दोस्त हुआ करता था, वैसे अब फ्रांस हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कई हद तक रूस से आगे बढ़कर भारत की मदद कर रहे हैं। बात अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कई तरह के गंदे पॉलिटिक्स चलते हैं और ऐसे पॉलिटिक्स चलते हैं जिससे कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, भारत की छवि को खराब किया जा सके, ऐसी कोशिशें की जाती है। तब इमैनुअल मैक्रोन ही हैं जो ऐसे गेम को खत्म करते हैं। एंटी इंडिया गेम मैक्रोन की वजह से धाराशायी हो जाते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस उन देशों में शामिल है जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर है। इतना ही नहीं, जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था तब उनकी रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा था कि भारतीय सैन्य सहायता के लिए फ्रांस हमेशा तैयार है। किसी देश का शासन कभी खुलकर किसी दूसरे देश के लिए जंग में इस तरीके की बयानबाजी नहीं करता, लेकिन फ्रांस की तरफ से यही उत्तर आया था। ये फ्रांस और भारत के बीच बढ़ती साझेदारी का ही नतीजा है। जब महामारी फैली तब फ्रांस ने भारत को ऐसी मदद दी जो तुरंत खत्म होने वाली नहीं थी, बल्कि फ्रांस ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी मदद की, जिसकी वजह से मई में 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे गए फ्रांस की तरफ से। जिस समय महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप था उस समय फ्रांस ने काफी आगे बढ़ चढ़कर भारत की मदद की, लेकिन अब धीरे धीरे महामारी का प्रकोप खत्म होता जा रहा है, जिसके बाद कई देश ऐसे हैं जिन्होंने सहायता देनी बंद कर दी है। लेकिन इनमें फ्रांस अभी भी वो देश है जिसने सहायता देनी बंद नहीं की है, बल्कि भारत को अब इस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि अगर फिर से कोई मुसीबत आती है तो भारत को किसी के सामने झुकना या फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए फिर से फ्रांस ने जहां 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं तो वहीं भारत के आत्मनिर्भर प्लान को खास तौर पर जाहिर भी किया गया है। भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। फ्रांस ने 10 ऑक्सीजन जनरेटर भारत को दिए और 10 इंडियन हॉस्पिटल में इसे आत्मनिर्भर प्लान के तहत लगाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस और भारत के बीच ऐसी रणनीतिक साझेदारी लंबे समय तक चलती रहेगी और इस आत्मनिर्भर प्लान के तहत फ्रांस भारत को पूरे तरीके से तैयार करने में मदद कर रहा है। अगर तीसरी लहर भी आती है तो भारत को उसे संभालने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जता दिया कि भारत और फ्रांस एक रणनीतिक साझेदार हैं और ऐसा करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के सामने इस चीज को जताना कि हम भारत का हर क्षेत्र में मदद करने को तैयार हैं। ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर कि जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पर कई देश अपने हितों को ही देखते रहते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारा फ्रांस इस वक्त सबसे अच्छा दोस्त है या फिर रशिया या फिर इजराइल? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।